Hi, I am Jeetan. Welcome to my channel Brinda's Moody Mom. And today we are going to talk about how to discipline kids. So this is a series, as you know, that we are talking about kids and their development and how to mold the good habits in your kid. So आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई हर्ड मैनी पेरेंट्स सेइंग दैट मेरा बच्चा बहुत शैतान है और वो डिसिप्लिन नहीं है. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक डिसिप्लिन आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन. अगर आपके लिए डिसिप्लिन का मतलब ये है कि when you say the child to sit and he sits, and when you ask them to run, walk, do whatever and they are doing it, then that's not discipline. That is robotism. A robotic behavior is not idealistic, and हम ये नहीं चाहेंगे. They are human beings. So discipline is going in a right way, doing things in right manner, in right fashion. To what is the right fashion? बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है. So we have to develop a logical foundation to the kid. उसे समझाना पड़ेगा कि क्या logically सही है क्या गलत है. We will have to make them understand how to do good with chores. chores की importance को, आपका जो लाइफस्टाइल हम आपको डिज़ाइन करके दे रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये वी विल हैव टू गिव देम दैट सॉर्ट ऑफ अ रिस्पेक्ट. बच्चों को सिखाना होगा कि ये आपके जो आपको डेली के काम दिए जाते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं और वो आगे जाके आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं. थर्ड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट. सो अभी जिन बच्चों के बारे में मैं बात कर रही हूँ दे आर इन टू द अर्ली एज स्टेज. दैट इज़ जो भी बच्चे 13 ईयर्स से अंडर में फॉल करते कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये जितने भी वीडियोज़ हैं द सीरीज ऑफ दिस वीडियोज़ इज़ बेस्ड ऑन दोज किड्स, क्योंकि ये आइडियल एज है कोई भी अच्छी हैबिट और एक अच्छी हेल्दी हैबिट इनकलकेट करने की बच्चे के अंदर. एंड आप जितना जल्दी शुरू करते हैं किसी भी किड के साथ उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को आता है एंड द बेबी विल बी हैविंग अ हेल्दी लाइफ इन फ्यूचर. आज हो सकता है वो नहीं समझें कि भाई बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड आई वाज गिवन श्योर्स एंड आई नेवर लाइक्ड इट. मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब मामा मुझे इंस्ट्रक्शंस देते थे यू सपोज टू बी डूइंग दिस दैट. बट नाउ ऑल दोज हैबिट्स आर all those things, those exercises are a help to me. It has helped me to become what I am today. So let's go with chores and duties first. So बच्चों को rules सिखाना शुरू कर देना चाहिए with the age of 3. जैसे ही बच्चा 3 साल का होने वाला है तभी से आप शुरू कर दें आपके एक्सरसाइजेस टू गिव देम लिटिल शोर्स. लाइक आप बाहर से आ रहे हो जा रहे हो, ट्राई टू पुट ऑन योर शूज योरसेल्फ एंड देन नीड हेल्प विद ममा एंड डैडा. बच्चे के जो इंडिविजुअल शोर्स हैं वो हमें अर्ली एज में ही प्रमोट करने चाहिए. ड्रेस अप योर सेल्फ एंड यू नो शू अपना खुद पहनना और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक हाइजीन है वो अगर हम उनको छोटी एज में इनकलकेट कर देते हैं तो इन फ्यूचर रन इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द किड टू गो ऑन विद दीज हेल्दी हैबिट्स. जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, लाइक माई डॉटर हैज़ टर्न 6. So now she sometimes washes her dishes and she gives me a little help in little chores that I keep doing in gardening. और उसकी ड्यूटीज़ में से आता है कि if you're done with your playing you have to collect all your toys and put them in the right place. So these instructions are important. आपको आपके बच्चे से ये काम करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कि हमें चीज़ों को ऐसे ऐसे करना है. तो लॉन्ग रन में
वो उनके लिए जब बड़े होंगे तो उनके लिए ऑर्डर्स लेना, एक्सेप्ट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा अगर हर चीज़ हम उनके हिसाब से करते हैं और वी डू नॉट मेक देम डू थिंग्स दैट दे डोंट वांट राइट नाउ, देन दे विल प्रोबेबली नॉट डेवलप देयर सेल्फ इन अ वे कि हम फ्यूचर में जा कर के दुनिया को कैसे फेस करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे को छोटी एज से ही शुरू कर दें। आपको 10 मिनट मिलेंगे, आप ये करो। आपको खेलने जाना है, आपको आधा घंटा मिलेगा कि टीच देम हाउ टू वॉक, लुक एट द टाइम, लर्न हाउ द क्लॉक वर्क्स एंड देन गिव देम दिस ट्रेनिंग। नहीं, आपको 10 मिनट मिलेगा, आपको 20 मिनट मिलेगा। ऐसा करने से बच्चे टाइम की वैल्यू समझते हैं और आप और मैं और हम सभी जानते हैं कि टाइम की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। अगर हम जैसे मैं कई चीज़ों में बेहद लेज़ी हूँ, सो आई समटाइम्स फील कि यार 24 आवर्स इज़ लेस बिकॉज आई कांट डू दिस, बट मे बी दिस इज़ मी, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम करेक्टली। सो या टाइम मैनेजमेंट, बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की, उनकी रिदम डेवलप करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ टू डू इट, एज लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बच्चों को अगर मोबाइल एडिक्शन से आपको दूर करना है तो आपको उन्हें कुछ चीज़ों में इनरोल करना पड़ेगा। तो वैसे ही अभी भी ऐसा ही है, आपको गेम खेलने हैं, यू आर अलाउड टू प्ले गेम्स बट नॉट मोर देन दिस। यू हैव टू स्टडी एट दिस टाइम। ये है, यू कैन गिव अ कंफर्ट जोन कि चलो ठीक है, यू कैन नॉट स्टडी इन अ स्ट्रेच, दैट्स ऑल राइट, लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन, बट इतनी डिसिप्लिन लाइफ देनी बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर आज बच्चे ये सीख जाएंगे तो एक लॉन्ग लाइफ में वो अपने टाइम को मैनेज करना सीख ही जाएंगे। बट अगर हमने अभी उनको लीनियंट छोड़ दिया तो उनके लिए आगे जाके ये एक स्ट्रगलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज फिर वो मल्टीटास्कर में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उनका, क्योंकि उन्हें एट अ टाइम फिर एक ही चीज़ करने की आदत होगी। ये होता है फ़र्क अगर हम बच्चे को बचपन से ही डिसिप्लिन में ना डालें। दिस इज़ व्हाट डिसिप्लिन इज़। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चा क्रैंकी है, बच्चा ज़िद कर रहा है, आपकी बातें नहीं मान रहा, दैट इज़ एक्चुअली डिफरेंट। द टेम्परामेंट, एंगर और फीलिंग्स जो है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, दे आर अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ देयर फीलिंग्स। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रमोट करें फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और कैसे हम उनके टेंट्रम्स को और उनके मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो द क्रिस्प ऑफ दिस वीडियो इज़ give them shorts, give them a time frame and उनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दें साथ में। उन्हें स्टूपिड ना समझे कि भैया मैंने कह दिया तुमको ये करना है तो तुम्हें करना है। नहीं नहीं नहीं, उसको समझाना भी पड़ेगा साथ में that you are a smart kid, see this has this logic, you do this and this happens. So if you like, share and try and implement if it is helpful, and subscribe my channel. And if there is any query or if there is anything that you want me to address in my future videos, please give me a message, and you can write down a message and I'll definitely get back to you. You have a good day, you take care and have a happy weekend.